बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना में बड़ा नक्सल समर्पण हुआ है। हिडमा के खास कमांडर ने हथियार डाल दिए हैं। एर्रा ने तेलंगाना में समर्पण किया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तेलंगाना में एक बार फिर बहुत बड़ा नक्सल सरेंडर किया गया है। हिडमा के सबसे खास कमांडर एर्रा ने तेलंगाना में समर्पण कर दिया है। देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है और ये बहुत बड़ी जानकारी विस्तार न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर एक बार फिर बहुत बड़ा नक्सल समर्पण हुआ है। नक्सलवाद के खात्मे पर एक और कील ठुक गई है, जहां पर नक्सल समर्पण हिडमा के खास कमांडर एर्रा ने कर दिया है। एर्रा ने तेलंगाना में ये आत्मसमर्पण किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी खबर विस्तार न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। पहले हिडमा का खात्मा और उसके बाद उससे जुड़े तमाम नक्सली एक एक कर या तो पकड़ाए जा रहे हैं या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एर्रा ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर दिया है। हिडमा का खास माना जाता था एर्रा और अब उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं विस्तार न्यूज आप तक, ये बड़ी जानकारी पहुंचा रहा है। तेलंगाना में ये आत्मसमर्पण हुआ है, नक्सल समर्पण, सबसे बड़ा नक्सल समर्पण आपको ये दिखा रहे हैं। हिडमा के खास कमांडर ने हथियार डाल दिए हैं। जो तस्वीरें हमें दिख रही है, कुछ लोग सामने बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी मौजूद नजर आ रहा है। तो देखिए जो टारगेट था नक्सलवाद को खत्म करने का, वो कहीं ना कहीं पूरा होता साफ नजर आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं तमाम हथियार सामने रखे हुए हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, मीडियाकर्मी तमाम मौजूद है और विस्तार न्यूज आपको ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहा है, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुकमा से संजय ठाकुर जुड़ गए हैं। संजय, बहुत बड़ी ये कार्रवाई है, एर्रा ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर दिया है, क्या जानकारी है? देखिए एक बार फिर से नक्सल संगठन को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस बार 37 माओवादियों ने तेलंगाना पुलिस के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं, समर्पण कर दिया है। इनमें सबसे बड़ा नाम है एर्रा का। एर्रा जिसका असल नाम है मुचाकी सोमड़ा, जो 42 साल का था और इसी सुकमा जिले का रहने वाला था। नक्सल संगठन में ये DKSZC मेंबर था, साथ ही साउथ बस्तर यानी कि मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, ये नक्सलियों का साउथ बस्तर डिवीजन है। इसी सुकमा और बीजापुर इलाके का ये सेक्रेटरी था, यानी कि यहाँ नक्सल संगठन का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा था। इसकी एक और खास बात यह है कि जो हिडमा मारा गया, जो नक्सलियों का सबसे कुख्यात कमांडर था, उसका सबसे खास कमांडर था एर्रा। इसके 2 से 3 कमांडर थे खास, जिसमें से एक नाम था एर्रा का। उसने आज सरेंडर कर दिया है तेलंगाना पुलिस के सामने। इसके अलावा अन्य जो 37 नक्सली हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें 2 सबसे बड़े नाम हैं। पहला नाम है कोयड़ा संबैया का, जिसका नाम आज़ाद के नाम से हम जानते हैं। दूसरा नाम है अप्पासी नारायण का। ये दोनों ही तेलंगाना स्टेट कमेटी के मेंबर हैं। जिन नक्सलियों ने समर्पण किया है वो अपने साथ AK-47 SLR 303 राइफल जैसे हथियार लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं हिडमा के मारे जाने के बाद और लगातार जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, सरकार द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि नक्सली मुख्यधारा में लौटें। तो एक बार फिर से बड़ी संख्या में नक्सलियों ने तेलंगाना पुलिस के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं। इसमें मूल रूप से तेलंगाना के रहने वाले काफ़ी नक्सली हैं, लेकिन बस्तर से खास तौर पे हिडमा के इलाके से एक बहुत बड़ा नाम एर्रा भी तेलंगाना में जाकर उसने समर्पण कर दिया है। संजय, 37 जो आंकड़ा है बड़ा आंकड़ा है और एर्रा ने समर्पण कर दिया है। जब हिडमा मारा गया था उसके बाद ये चर्चाएं थी और ये खबरें सामने आ रही थी कि कुछ दिनों बाद जो उससे जुड़े लोग हैं वो समर्पण करेंगे या तो उनको भी जवानों द्वारा पकड़ लिया जाएगा। तो अब आत्मसमर्पण खास है, हिडमा के खास ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसे कैसे देखते हैं? नक्सलवाद अब पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है। बिल्कुल, देखिए हिडमा के मारे जाने के बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब हिडमा के जो साथी थे, दरअसल हिडमा दक्षिण बस्तर में सक्रिय था और उसके साथ नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 चलती थी। साथ ही यहाँ साउथ बस्तर डिवीजन के जो नक्सली हैं वो हिडमा के साथ रहते थे। ऐसा माना जाता है कि देश भर में जितने भी नक्सल संगठन हैं उनमें सबसे ज़्यादा कट्टर अगर कोई और आक्रामक कोई संगठन था तो वो यही साउथ बस्तर का संगठन था। इसी संगठन के कई नक्सलियों ने समर्पण किया है। मैं एक बार आपको आंकड़ा बता देता हूँ। साउथ बस्तर के कुल 23 नक्सलियों ने समर्पण किया है। इसके अलावा हिडमा की PLJ बटालियन नंबर 1 से कुल 2 नक्सलियों ने समर्पण किया है।
ये वही नक्सली हैं जो 24 घंटे हिडमा के साथ रहते थे। हिडमा के नेतृत्व में इन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया। तो एक बात तो तय है कि जैसे ही उनका सबसे बड़ा नेता, उनका सबसे बड़ा कमांडर एक एनकाउंटर में ढेर हो जाता है, दूसरी तरफ नक्सलियों के द्वारा लगातार भी होड़ मच गई है कि नक्सली या तो मुख्यधारा में लौट आए या फिर अपनी जान बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की तरफ भागें। ऐसे में इर्रा अपने साथियों के साथ तेलंगाना की ओर निकल गया और वहां जाकर पुलिस के सामने उसने अपने हथियार डाल दिए हैं। तो एक बात तो साफ है श्रेया कि साउथ बस्तर जो नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ था, फिलहाल वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इस वक्त जब मैं सुकमा की इस रास्ते से गुजर रहा हूँ, ये वो रास्ता है जो सुकमा को दंतेवाड़ा से जोड़ता है। एक बार मैं तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए ये पहाड़, ये जंगल आपको नजर आ रहे हैं। एक वक्त ये हिडमा का सबसे मजबूत गढ़ हुआ करते थे। इसी सड़क पे, संजय एक बार ये सड़क की तस्वीर दिखाना। ये जो सड़क है जंगलों के बीच से जो गुजर रही है, इस सड़क को बनाने के लिए सैकड़ों जवानों ने अपनी शहादत दी है। इसी सड़क पर नक्सलियों ने चिंगावरम ब्लास्ट भी किया था, जिसमें 28 लोग मारे गए थे। ये जो इलाका है, एक वक्त ये इलाका नक्सलियों का देश में सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ की तस्वीर बदल रही है। यहाँ आपको एक चमचमाती सड़क नजर आएगी। आपको ये नजर आएगा कि नक्सल संगठन जो देश में सबसे मजबूत हुआ करता था इस सुकमा जिले में, इस दक्षिण बस्तर के इलाके में, यहाँ भी अब नक्सल संगठन बुरी तरह से कमजोर हुआ है। और इस नक्सल संगठन का सबसे बड़ा चेहरा जो था हिडमा, वो एक एनकाउंटर में मारा गया और इसके बाद से ही नक्सल संगठन में लगातार बिखराव देखा जा रहा है। हिडमा के मारे जाने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि लगातार बड़ी संख्या में नक्सली या तो सरेंडर करेंगे या फिर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागते फिरेंगे और पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाएंगे। तो देखिए, मात्र 4 दिन बाद ही हिडमा के एनकाउंटर के उसके सबसे खास सहयोगी इर्रा ने तेलंगाना में जाकर अपने हथियार डाल दिए हैं। मैं एक और किस्सा शेयर बताता हूं। इससे पहले जब हिडमा के पास कुछ लोग गए थे कि उनसे अपील करने कि आप सरेंडर कर दीजिए, तब इसी इर्रा ने कहा था कि नहीं, हम तो लड़ने वाले हैं, हम समर्पण नहीं करेंगे। आज देखिए क्या हुआ, इनका सबसे बड़ा कमांडर मारा गया और उसके मारे जाने के बाद यही इर्रा तेलंगाना जाता है और तेलंगाना में जाकर वो अपने हथियार पुलिस के सामने सौंप देता है। एक और तो कहीं ना कि कहीं क्या नक्सल संगठन नक्सलियों के सरेंडर करने के बाद संभावना है कि आगे और भी जो नक्सली हैं हिडमा से जुड़े हुए, वो सरेंडर कर देंगे कुछ दिनों में? ऐसी भी खबर सामने आएगी? बिल्कुल बिल्कुल श्रेया, देखिए बस्तर में जो नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 है और साथ ही साउथ बस्तर डिवीजन जो है, इसमें लगभग 250 नक्सली हैं। बीते क्योंकि हिडमा जब मारा गया तो उसके साथ 50 अन्य नक्सली आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार हुए। आज 37 लोगों ने नक्सल विचारधारा को छोड़ दिया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि लगभग 100 नक्सली अभी भी इस इलाके में हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है देवा और केसा का। अब सभी को इंतजार है कि ये नक्सली कब लौटेंगे मुख्यधारा में। मैं फिर भी बता देता हूं कि आने वाले 3 से 4 दिनों में देवा, केसा और बटालियन नंबर 1 से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर हम आपसे साझा करेंगे। बिल्कुल संजय, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि कुछ ही दिनों में शायद और बड़ी जानकारी हम तक पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।